तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चैलेंज हमारे सामने है इन लोगों का, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो संविधानिक धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं और खाली अपने भाषणों से और सत्ता के बल प्रयोग से एक तरफा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेके, बोल नहीं पा रहा डर के मारे। तो मैं समझता हूँ कि उन सबकी धज्जियां उड़ रही है और गठबंधन कामयाब हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगली बार मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें वहाँ भी चाहिए सीट, गोवा में भी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए। कौन क्या कह रहा है पार्टी है, बंगाल क्या कह रहा है, महाराष्ट्र क्या कह रहा है, आप क्या कह रही है, इन बातों में ना मीडिया को पढ़ना चाहिए ना किसी को पढ़ना चाहिए। खबर तो चलानी है ना। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज दूसरा दिन है जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। गठबंधन हो जाए और अमुक पार्टी के कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिले, इस पार्टी को उस पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े ही नहीं वहाँ काम करने के लिए, तो गठबंधन कामयाब कैसे होगा। तो सारी बातें देखनी पड़ती है कि टिकट भी मिले, जिस पार्टी को टिकट मिले, और गठबंधन में दूसरी पार्टी वहां पर है जो टिकट नहीं मिला है, उस पार्टी कार्यकर्ता भी उनके लिए लग जाए काम करने के लिए, तब असली गठबंधन का मतलब होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चैलेंज हमारे सामने है इन लोगों का, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो संविधानिक धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं और खाली अपने भाषणों से और सत्ता के बल प्रयोग से एक तरफा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेके, बोल नहीं पा रहा डर के मारे। तो मैं समझता हूँ कि उन सबकी धज्जियां उड़ रही है और गठबंधन कामयाब हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगली बार मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे। दिल्ली के तमाम कई लीडर्स ने अलग अलग मत इस बात पे रखे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मत तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, उसने तो ज्यादातर इस पे ज्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने बार बार आम आदमी पार्टी पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी कही है। लेकिन वो समय था, वो बात हो गई। अब हमारा जो भी मत है वो हमारी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है वो जानती है। दूसरा, हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद हैं वो दिल्ली सरकार के मुतालिक ज्यादा है। भारत सरकार में उनका कोई बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है, ठीक है, वो एक क्षेत्रीय दल है और उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो आज तक मेरा ख्याल है ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग, पहली चीज अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम ये युद्ध लड़ सकें दिल्ली में। देखिए, गुरुओं की इस धरती पे आज एज एन इंचार्ज कांग्रेस पार्टी किया, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पर है। मैं सबसे पहले गुरुओं की इस धरती को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनका आशीर्वाद मिलेगा कि हम जो देश में जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है उसके बदलाव के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। सारी जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है
और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है उन सारी स्टेट्स को, इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पे चर्चा होगी। इससे पहले हमने देखा कि कई राज्यों को लेकर चर्चा हुई, आपको लगता है कि ये सही दिशा में जा रहे हैं? निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है और द ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है। तो आज की जो बैठक होगी, आपने जैसे कहा कि संगठन है, तो आप उन सभी जगहों पे सीट मांग रहे हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी का संगठन है, जहाँ पे आप वो तो अंदर ही बातचीत होगी पूरी तरीके से। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जहां जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे।